सर हमें बताइए सर 8 महीने हो गए सर फाइनेंस डिपार्टमेंट। मेरी मम्मा खुद लिवर सिरोसिस के पेशेंट हैं, तो मतलब इतनी देर से सैलरी रोक के मेरे पापा प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो एटलीस्ट आपको ये बात तो करनी चाहिए ना। सैलरी नहीं हुई सामान्य नहीं है तो फिर क्यों ऐसे ऑर्डर हो जाएगा सर। इनको आश्वासन बड़े मिले सर, आप पे भरोसा है हर कोई जो है। अरविंद रैना आज भी सर रेवरे जंगलात की बात कर वो कह रहे हैं कि सर आप ही हमारा जो है मसला हल कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत भरोसा है इनको सर, भरोसा ऐसा तो नहीं टूट जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत भरोसा है इनको सर, भरोसा ऐसा तो नहीं टूट जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करेंगे। अरविंद रैना अभी जो है दफ्तर पहुंचे हैं। ये देखिए बाहर देखिए, ये देखिए रेवरे जंगलात, रेवरे खेल एंड वाइसीज तमाम लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए क्या ये मरने के बराबर नहीं है? क्या वहाँ चांसेस नहीं है हमें मार दिया जाएगा? इससे बेहतर नहीं है कि सर यहीं की सड़कों पे मरे सर? क्या सर आप भी उसी दिन हमारे अंतिम संस्कार पे आएंगे? क्या हम इस दिन के लिए वेट करें? क्या जिंदा जब तक है हम, क्या हमारी डिमांड्स तब तक एड्रेस नहीं हो सकती? रविंद्र रैना सर आपके सामने ही हमने अपना दिल का दर्द बयां किया, 242 दिन से बयां कर रहे हैं सर। तनख्वाह की बात आपसे की, वो भी नहीं निकली आज तक सर। बहुत पहले बात हुई थी। भरोसा, सिक्योरिटी पॉलिसीज, भरोसा किया सर। आप बताइए कैसे आप मेरी जगह होते तो कैसे भरोसा करते? पूरा देश आज जाग चुका है, बोलता है कि त्रासदी में इन्हें आगे ना भेजा जाए। रिलीव हो गए हम पेरेंट ऑफिस से, हम क्या करें? हम अनंतनाग में हमको अलग अलग ऑफिस में डाल दिया। 107 एम्प्लॉइज डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिस अनंतनाग के अलग अलग ऑफिस में डिप्लॉय हो चुके हैं और उनका रिलीविंग ऑर्डर आ गया है। अब उनको जाके ज्वाइन करना है, जाएंगे ज्वाइन करेंगे, लेकिन रहेंगे कहाँ? रविंद्र रैना जी हम आप फिर से अपने घर आए और उम्मीद करके आते कि परसों एक जो दुखद घटना रजौरी की सामने आई, मैं उधर से और हमने आपका दिल और जज्बा देखे कि आप 2 दिन वहां पे लगातार खड़े थे। उसी टारगेट किलिंग का शिकार कश्मीरी पंडित पिछले 1.5 साल से हो रहा है, और उसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हो रहा है जिन्होंने वहां की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की सर। हम लगातार अलार्म दे रहे थे कि हम रिस्क में हैं। कल गैजेट ऑफ इंडिया के जरिए बताया जाता है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड है। कल वो रिकॉग्नाइज करते हैं। 2 साल से हम बोल रहे हैं हम इनके शिकार हो रहे हैं। 2 साल से लगातार टारगेट किलिंग्स हमारी हो रही थी, फिर भी हम सह रहे थे। लेकिन मई 12 के बाद हमारा हर चीज से भरोसा उठ गया सर। विश्वास होता है किसी चीज को, कहा जाता है विश्वास। आप बताइए सर, अक्टूबर 21 में जब दीपक चंद जी और सुखविंदर कौर की हत्या हुई, क्या उसी टाइम टारगेट किलिंग पे रोक नहीं लगनी चाहिए थी? क्या लगी सर? उसके बाद मई 12 के बाद टारगेट किलिंग्स लगातार बढ़ती रही सर। उसी के बाद रजौरी का इंसिडेंट भी आपके सामने, यानी कि कहीं ना कहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिंदा तो है। और आप ऐसी लैंड में हमें जबरदस्ती कश्मीर भेजेंगे, तनख्वाह बंद करके कश्मीर भेजेंगे, डिप्लॉयमेंट ऑर्डर, डेपुटेशन ऑर्डर निकाल के बंद, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन एपैथीज है ये सब थोप के हमें कश्मीर फोर्सफुली भेजेंगे। क्या ये मरने के बराबर नहीं है? क्या वहां चांसेस नहीं है हमें मार दिया जाएगा? इससे बेहतर नहीं है कि सर यहीं की सड़कों पे मरे सर? क्या सर आप भी उसी दिन हमारे अंतिम संस्कार पे आएंगे? क्या हम इस दिन के लिए वेट करें? क्या जिंदा जब तक है हम, क्या हमारी डिमांड्स तब तक एड्रेस नहीं हो सकती? रविंद्र रैना सर आपके सामने ही हमने अपना दिल का दर्द बयां किया, 242 दिन से बयां कर रहे हैं सर। तनख्वाह की बात आपसे की, वो भी नहीं निकली आज तक सर। बहुत पहले बात हुई थी। भरोसा, सिक्योरिटी पॉलिसीज, भरोसा किया सर। आप बताइए कैसे आप मेरी जगह होते तो कैसे भरोसा करते? पूरा देश आज जाग चुका है, बोलता है कि त्रासदी में इन्हें आगे ना भेजा जाए सर। यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में फ्री हाथ है कि कहीं पे भी काम कर सकते। एक जगह सेफ नहीं फील कर रहा, यहीं पे दूसरी जगह भेज दीजिए, काम कर लेगा। क्यों कश्मीर के 10 जिलों में इसे फोर्सफुली भेजना है? शेर को जब शिकार भी करना है 2 कदम पीछे खींच लेता है सर। ये ऐसे सुसाइडल अटेम्प्ट है सर। इट्स अ स्टेट ऑफ पोसेसिव राइट नाउ, और पूरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी एक लूम एंड डूम सिचुएशन में है राइट नाउ। हमारे पास क्या बचा है आज के दिन में? क्या उम्मीद बची है हमारे पास? आपके पास आती है आपकी बहनें आई है सर, आपसे आश्वासन। हमें लगता है कि जब भी आप आश्वासन देते हैं हमारे खून का एक कतरा और बढ़ जाता है कि शायद हमारी जान बचा ली जाएगी।
लेकिन किस पे विश्वास करें सर? सर डीजीपी साहब कुछ दिनों पहले ही यही बोल रहे थे ये चुटपुट घटनाएं हैं, चुटपुट हिट लिस्टें हैं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन हम लगातार अलार्म कर रहे थे चुटपुट नहीं है, चुटपुट नहीं है, चुन चुन के मार रहे हैं। ऐसे हालात में हम बोलते एकोमोडेशन बना देंगे, आधार कार्ड देख के मारे एकोमोडेशन बना देंगे। सर हम भरोसा करते हैं लेकिन 7 साल से नहीं बना पाए। आज हमें भरोसा ही नहीं करना है इसमें। आप बनाते रहिए जब बनाना है, हमारी डिमांड्स को मेहरबानी करके मैनिपुलेट मत कीजिए। कुछ आप बोलते हैं सब लोगों को रिलोकेशन नहीं चाहिए। सर जितनों को चाहिए मेहरबानी करके उन्हीं को बचा लीजिए। कोई सुसाइडल अटेम्प्ट करना चाहता है, कम से कम अगर उसकी सेंस नहीं है उसको तो एक एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए बचाने के लिए, लेकिन अब नहीं है उसकी तो क्या करें। लेकिन यहाँ पे पूरा स्टेट 242 दिन से ये एप्लीकेशन देखिए सर। आप परसों एक मीटिंग में जा रहे हैं, हमने होम मिनिस्टर साहब को भी लिखा है, देखिए आप तो हमें पर्सनल थ्रेट परसेप्शन भी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी एप्लीकेशन लिख दिया हमने कि हमें पर्सनल थ्रेट परसेप्शन पे है, हमें वहां मार दिया जाएगा और हमें पूरा यकीन है हमें मार दिया जाएगा। आज रिकॉर्ड में बोल रहे हैं, आज हम जिंदा हैं, यहाँ पे खड़े हैं, शायद एक समय आएगा हम जिंदा भी नहीं रहेंगे, इतना डर है हमें। घर खाली तक करा दिए हमारे, कहाँ रहे कहीं सब। आज के दिन में आप कश्मीर घाटी के हालात ठीक कीजिए। हमें पता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है, इसमें सक्षम है। परसों सर आप जिस टाइम एक त्रासदी में गए थे, जहाँ त्रासदी हुई थी, उस दुख के सम्मेलन में हम भी एक दुख में शामिल हुए थे। हमारे एक मुलाजिम चांदजी भट्ट, वो अपने प्राण त्याग दिया। सर उसकी अक्टूबर की सैलरी बंद थी, 30,000 रुपया खर्चा उसका मेडिकल का लगता था। उसका बूढ़ा पिताजी 2 पेसमेकर लगे उसको। वो नवंबर में उसके साथ गया कश्मीर ताकि उसकी तनख्वाह छोड़ दी जाए। 30,000 उसका खर्चा लगता था, दिल्ली से इलाज चल रहा था। और बहुत सारे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज अभी डेथ बेड पे भी है। क्या उन पे भी इंसानियत तौर पे नहीं देखा जा सकता था इस केस को? क्या ये मैटर ऑफ प्रेस्टीज हो सकता है? इंसानी जान, हम बोलते हैं लास्ट में इंसानी जान की कीमत नहीं है। सर क्यों नहीं है कीमत? पहले 5 लाख थी, आज 10 लाख है सर। कीमत तो है ना सर जी। हमें बताइए सर हमें करना क्या है? 242 दिन से हमारा हौसला एक बराबर जज्बा टिका है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि कोई है जो हमारा साथ देगा। सबसे पहले महादेव, उसके बाद जो हमारे हित की बात करते हैं, और अगर वो भी हमें भूल जाएंगे तो फिर हमारा मर्सी ऑफ गॉड पे ही है सर। तो हमें बताइए सर हमें करना क्या है? आप ही बताइए, जो आप बोलेंगे हम वो करेंगे। मेरे साथी भाई बहनों, मैं जैसा योगेश जी ने बताया, और रजौरी के एक ढांगरी गांव में बड़ी त्रासदी हुई है। मैं कई सालों तक जब प्रचारक था तो मेरा हेडक्वार्टर कार्यालय वहां एक आश्रम में होता था, और वो आश्रम ढांगरी में, और उसी गांव में उसी आश्रम हमारे कार्यालय के साथ में ये बड़ा नरसंहार हुआ है। मैं देख रहा था आप सब ने उसकी बड़ी मजम्मत की है। आज योगेश जी ने आज भी उसका यहाँ जिक्र किया है। और उसके बाद मैं यहाँ हॉस्पिटल में जेर इलाज कुछ जख्मियों को एयरलिफ्ट करके जम्मू लाया, कुछ रजौरी में हैं, उनके इलाज के लिए भी यहाँ डॉक्टर्स लगे हैं। बेस्ट पॉसिबल जो भी होगा। रहा मामला आप सबका, उस रोज जब यहाँ आप आए, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी साहब के सामने आपने अपना विषय रखा, उन्होंने इन डिटेल आपका ये मामला वहाँ दिल्ली के अंदर जाके इन रिटर्न उसकी एक रिपोर्ट सबमिट की है। और उन्होंने हमें कहा था कि आप तैयार रहना, 1 या 2 को हो सकता है आपको दिल्ली आना पड़े।
लेकिन फिर ये बड़ा मामला हो गया, सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एलजी साहब भी वहां उस गांव में जाके पहुंचे। मैं आज वहां से वापस अभी आ रहा हूं, फिर से इस पर हम बात करेंगे। कल हमने वो जो अलग अलग कमेटीज बनाई थी उसकी फाइनल मीटिंग है, वो पूरा ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। जैसे आपने ये सबने लगभग, मुझे लगता है कि कम से कम 2-2.5 हजार ये लेटर्स आपने लिखे हैं और मुझे दिए हैं। ये भी अप्रोप्रिएट जगह पर हम पहुंचाएंगे जहां आपने एड्रेस किए हैं। रही बात आपके मामले की, उस दिन भी और कई बार पहले भी मैंने भी कहा और हमारे सीनियर साथियों ने सबने कहा है, कश्मीरी पंडित्स के तमाम मसाइल हल करना हमारी प्रायोरिटी में। उस रोज भी और हर रोज हमारी बहनों ने जो बोला, किसी ने ये नहीं कहा कि हम कोई कश्मीर छोड़ के भाग रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि कश्मीर में हमें वहां जो लोकल्स जहां जिनके घरों में आप रहते हो उन्होंने कोई कुछ डराया धमकाया, लेकिन सबका एक ही कंसर्न है कि जो सिक्योरिटी थ्रेट्स एप्रीहेंशन, कभी पर्सनल कभी मीडिया, सोशल मीडिया, उस पर हम भी देखते हैं। और मुझे समझ नहीं आती है एक बात, कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और वहां की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में इतना फर्क क्यों? कुछ साथी यहां से गए या वहां जो हमामा के पास वो शेखपुरा, वहां जो कुछ हमारे सरकारी एम्प्लॉइज हैं, नीरू भट्ट जी ने मुझे फोन किया कि ये कहते हैं कि जाओ उधर बायोमेट्रिक करो, पुलिस का उधर से फोन आया, नहीं आना हमारी जिम्मेवारी नहीं है। आप बताओ हम किसकी सुने? चीफ एजुकेशन ऑफिसर की सुने कि आपने डीएसपी की सुने? इसीलिए ये सारी इश्यूज हम टेकअप कर रहे हैं आपके। कल एक हमारी इसी मुतालिक बड़ी मीटिंग है और एक पूरी वो जो कमेटी, आज भी उसके कुछ साथी श्रीनगर में अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। एक बार मुझे लगता है बहुत सारी चीजों का बैठ के बात करके सोल्यूशन निकलता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई वे आउट या सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, लेकिन बातचीत से हल होता। मैं जब रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में आया था तब भी, पिछली बार जब आप यहां आए थे तब भी, और आज भी मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि ये इश्यूज, हमको इन इश्यूज का डेडलॉक रख के किसी चीज का हल नहीं हो। आज अगर 250 दिन हो रहे हैं, बहुत लंबा अरसा होता है। कश्मीरी पंडित यहां बैठे हैं, ऑल रिजर्व कैटेगरीज के हमारे भाई बहन पनामा चौक बैठे। एक बार बातचीत प्रशासनिक अधिकारियों को, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक बार बुला के ये मसला हल करना। और मुझे लगता है कि वो रूबरू होने से चीजें कभी साफ होती हैं। मैं पेपरों में पढ़ के, टीवी देख के या सोशल मीडिया में देख के आपकी
जो इश्यूज है उसको पूरा ना तो मुझे समझ आएगी जब मैं आपके बीच में आता हूं, तो ज्यादा आदमी को समझ आती है कि उसकी दर्द कितना है, इंटेंसिटी क्या है। इसलिए ये डेडलॉक खत्म करना बहुत लाजमी है। मैं आज यहां आपके बीच आया हूं और मैं यहां से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से फिर गुजारिश करूंगा कि इनको एक बार, चाहे ऑल रिजर्व कैटेगरीज जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज हैं या पीएम पैकेज और नॉन पीएम पैकेज में लगे हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, इनकी बात सुननी पड़ेगी। यहां हमारे पंडित जी दीपक भट्ट साहब अभी बता रहे थे, ये बात देखो, उस रोज भी मैंने बोला था कश्मीर हमारी सरजमी है, मातृभूमि है। और ये एक पिछले 35 साल 40 साल से जो तांडव वहां हुआ, उसके बाद चाहे कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे पॉलिटिकल लेवल पर भी, ये चाहे बड़े बड़े कमीशंस और पार्लियामेंट्री डेपुटेशंस, डेलीगेशंस यहां आए, किसी ने नहीं कहा कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे। सबने कहा हमारी मातृभूमि है, जाएंगे। लेकिन अपना ऑनर, अपनी डिग्निटी इंटैक्ट रखते हैं। और ऑनर और डिग्निटी को इंटैक्ट रखना लाजमी है, जरूरी है। और वो दिन आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा, जरूर आएगा। लेकिन आज की इन परिस्थितियों में, इन हालात में, मुझे लगता है कि इस पर और अधिक हमें वर्कआउट करना है और इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और सॉल्यूशन आपके साथ बैठ के निकले। वो ऐसा नहीं है कि मैं यहां से कोई बोल दूं या कहीं जाके कोई अपनी बात रखूं, तो आपके साथ बैठ के बात सर एक होनी चाहिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू। अब कुछ लोग हैं सर जो मजबूरी के कारण जा रहे हैं ड्यूटीज पे, अपनी जान दांव पे लगा के, और इसी चीज को कल सरकार और इसमें नंबर्स में दिखाएगी। देखिए इतने लोग आ चुके हैं। मुझे बताइए जो इस टाइम वहां पे मजबूरी में है, जिनके पास 7 महीने से सैलरी नहीं है, और आगे जब तक उनकी सैलरी नहीं आएगी, वो 1 महीना वहां पर भी गुजारने के लिए उनको कहीं ना कहीं से पैसे लेने हैं। अब ऐसे बंदों का आप डेटा देख के बताओगे, देखिए जी आगे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो एक्सप्लॉयटेशन है ना सर, ये तो टोटल एक्सप्लॉयटेशन है सर। ट्रेनिंग का मैंने बताया सर, 4 डिस्ट्रिक्ट से वो आ रहे हैं। आपने फोन भी किया राघव लंगर जी को, नहीं हुआ उनका। सर ये एडमिनिस्ट्रेशन सुनने को तैयार नहीं है। एलजी साहब को आज तक हमने 10 ज्ञापन दिए। परसों भी जब रजौरी का हत्याकांड हुआ तो हमने एलजी ऑफिस के, वी आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू शो आवर रेजिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द एलजी ऑफिस। तो वहां पे भी हमने एलजी साहब से गुजारिश की कि हमें मिलने का समय दीजिए, क्योंकि ये बातचीत से ये मसला हल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन, अगर एलजी साहब इतने बिजी है, उन्होंने नोडल अफसर नियुक्त किया है अक्षय लाबरू जी को, वो आइए हमसे बात कीजिए, बैठ के ही सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो सिक्योरिटी का इशू है, इसको दबाना चाहते हैं। जैसे वो पहले से बोल रहे थे कि ये टीआरएफ की धमकी है, ये कुछ नहीं है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, ये छुटपुट घटनाएं है। देखो टारगेट किलिंग तब से शुरू हुई थी जब दीपक चंद मेहरा जी, सुपिंदर कौर जी को स्कूल के अंदर देख के, आई कार्ड देख के उनको साइड लाइन किया गया और उनको हत्या की गई। राहुल भट्ट जी के अकेले उस ऑफिस में थे। बीइंग ए हिंदू उसको आइडेंटिफाई किया गया।